गाइस, किसान यानी फार्मर, जैसे हम ये वर्ड सुनते हैं हमारे निगाहों के सामने एक बेबस, मजबूर, गरीब और कर्ज में डूबा हुआ इंसान नजर आता है। मैं सही कह रहा हूं ना? जी हाँ, हम सभी ने किसान को इसी रूप में देखा है। वैसे भारत जैसे देश में हर इंसान किसी न किसी रूप में किसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा किसान से कोई ताल्लुक नहीं है, चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो। बल्कि दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसान से जुड़ा हुआ ना हो। हर कोई किसी न किसी रूप में किसान से कनेक्टेड ही होता है। किसान अपनी मेहनत से खून पसीने को बहाकर हमारे लिए फसल उपजाता है, हमारे खाने पीने का इंतजाम करता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि किसान से हमारा कोई लेना देना नहीं है? ये कहना तो पाप होगा। अपराध की बात मैं नहीं कर रहा, पाप होगा। दोस्तों, अगर किसान इतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जीवन में, तो फिर किसान की ऐसी हालत क्यों है? ऐसी हालत मतलब जो हमें दिखाया जाता है या जो हम खुद देखते हैं। मैं नहीं कह रहा कि दुनिया के सारे किसान गरीब होते हैं। बहुत ऐसे भी किसान हैं जो अच्छे हैं, पैसे वाले हैं, पर वो डिपेंड करता है। जिनके पास ज्यादा जमीनें हैं वो अच्छी उपज करते हैं तो अच्छा मुनाफा होता है, और ज्यादातर किसान ऐसे होते हैं जिनकी तो जमीनें भी अपनी नहीं होती, वो तो दूसरों की जमीन पर मजदूरी करते हैं और वहां से गुजारा करते हैं। पर काम तो उनका भी किसानी का ही है, भले किसी की खेत में हो। तो मैं अमीर गरीब की बात नहीं कर रहा, क्योंकि जब किसान फसल उपजाता है तो वो ये नहीं देखता है कि मेरा अनाज कौन खाएगा, अमीर खाएगा कि गरीब खाएगा। वो ये नहीं देखता है कि मेरा अनाज किस मजहब के लोग खाएंगे। वो सबके लिए मेहनत करता है, वो सबके लिए खून पसीना एक करता है, धूप में तपता है, अपनी जवानी, अपना बुढ़ापा सब कुछ लगा देता है वो सभी के लिए। तो फिर किसान की ऐसी हालत क्यों है? ये सोचने वाली बात है। अब कहोगे कैसी हालत? बिल्कुल वैसी हालत जो हमें दिखाई जाती है, जो हम देखते हैं। हम देखते हैं कि अक्सर किसान कर्ज में डूबे होते हैं और कर्ज माफ ना होने की वजह से, या वो कर्ज नहीं चुका पाते हैं, इस वजह से खुदकुशी करते हैं। न्यूज में अक्सर ये पढ़ते हैं। अब या तो न्यूज गलत है या हमारी आंखों में धोखा होता है, कुछ तो होना चाहिए सही। एक किसान जो कुछ भी उपजाता है वो सीधे हम तक पहुंचता है। आप हॉर्लिक्स पीते होंगे, आपके बच्चे हॉर्लिक्स पीते होंगे, मैं भी पीता हूँ। उसमें लगने वाला गेहूं, जौ, बाजरा किसान ही उपजाता है। पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, सैंडविच खाते हैं, उसमें जो डो बनता है, ब्रेड बनता है, वो किसान के ही जौ और गेहूं से आता है। कोई ऐसा चीज नहीं है जो हम कहीं खाते हो, चाहे 5 स्टार होटल में ही क्यों ना खाते हो या अपने घर पर खाते हो, वो हर अनाज का दाना किसान की खून पसीने से उपजता है। हम किसान की ऐसी हालत से मुंह नहीं फेर सकते, मुंह नहीं मोड़ सकते। हमें उसके बारे में भी सोचना होगा। बात समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? अब सवाल है, किसान के ऐसी हालत के लिए कौन जिम्मेदार है? मुझे लगता है 4 लोग। अब सवाल है तो जवाब भी सुनो। पहला, सरकार। दूसरा, बड़े व्यापारी या बिजनेसमैन। तीसरे, आवाम, जनता, पब्लिक। और चौथा, खुद किसान। अब सबसे पहले मैं बात करूं अगर व्यापारियों की, बिजनेसमैन की, तो किसान के साथ इनका क्या रोल है वो समझते हैं। किसान खेती करता है, पौधा उपजाता है, फसल उपजाता है, और व्यापारी उनसे वो फसल, वो अनाज खरीद लेता है, और खरीदने के बाद उसी चीज को थोड़ा रिफाइन करके, मॉडिफाई करके हम तक पहुंचाता है, और किसान से लिए गए दामों के कई गुना ज्यादा हमसे लेता है। यानी अगर वो किसान से 5 रुपया में वो अनाज ले रहा है तो हमसे 25 में वो व्यापारी हमें बेचता है। उसमें सब कुछ है, मार्केटिंग है, पैकेजिंग है, एवरीथिंग, स्टोरिंग है, सब कुछ है। 25 रुपया, क्योंकि हम तो किसान से डायरेक्ट चीजें खरीदते नहीं, तो फिर हम तक जो चीजें पहुंचती हैं वो महंगी ही मिलती है। हाँ, अगर हम चीजें डायरेक्ट खरीद रहे हैं तो हमें सस्ती मिलती है। जैसे हम बाजार से सब्जियां लेते हैं तो हमें सस्ती मिलती है। अगर हम बाजार में भुट्टा खा रहे, मकई खा रहे हैं, भुट्टा खा रहे हैं, तो हमें सस्ती मिलती है, 10 का 1 मिल ही जाता है। लेकिन अगर वही पॉपकॉर्न, हम वही भुट्टा हम सिनेमा हॉल में खाते हैं तो वहां महंगा पड़ता है, 300-400 का एक पैकेट या एक डब्बा आता है। अगर वही मकई के दाने पिज्जा के ऊपर 10-15 छिड़क दिए जाए तो उसी के 100 रुपए ले लिए जाते हैं।
तो डिपेंड करता है। लेकिन जो किसान इन चीजों को उपजाता है, मेहनत करता है इसके पीछे, अपना वक्त और खून पसीना बहाता है, उसको क्या मिलता है? 5 रुपया। वो भी शायद उसकी लागत से कम ही होता होगा शायद। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मिसकनेक्शन है, कुछ तो मिसिंग है। इसको सही करने की जरूरत है, इसको सही करने की जरूरत है। दूसरा चीज, जो दूसरे लोग जिम्मेदार हैं किसान की ऐसी हालत के कि वो भूखे भी मर रहे हैं, कर्ज में डूब के भी मर रहे हैं और मर तो रहे हैं चाहे जैसे मरे, उसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं, पब्लिक, जनता। बिल्कुल। अगर हम किसानों से वो चीजें जो वो उपजाते हैं अच्छी कीमतों में ले, अब अच्छी कीमत का मतलब क्या है, क्या कहूं मैं, बहुत बार्गेनिंग होता है। अगर कोई किसान 5 रुपया मुट्ठा साग बेच रहा है तो वहां हम जाके कहते हैं 2 रुपये में दोगे, 3 रुपए में, अच्छा 4 में दे दो। 10 रुपया में अगर 2 मुट्ठा कोई बेच रहा है तो हम कहते हैं 10 में 4 दे दो, 3 दे दो। 4 आना, 8 आना, 1 रुपया, 2 रुपया के लिए हम बार्गेनिंग करते हैं किसानों से, वो सब्जी बेचने वालों से, और ऐसे लोग जो अनाज बेच रहे हैं, फसल बेच रहे हैं, अपनी सब्जियां, उगाई हुई सब्जियां बेच रहे हैं। हमें लगता है हम उनसे 1 रुपया अगर बचा लेंगे तो ये हमारी बचत है और यही हमें अरबपति बना देगा। हालांकि वो 1-2 रुपया बचा के हम उसे चॉकलेट ही खरीद सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कुछ कर सकते। तो ये 8 आना, 1 रुपया, 2 रुपया बचाने की आदत छोड़ दो। जहां बचाना चाहिए वहां नहीं बचा सकते। अगर वही साग, वही गोभी, वही बैंगन, वही टमाटर आप किसी मॉल से खरीद लो तो वहां आपकी मजाल है कि मुंह खुलेगा। वहां अगर 200 रुपये किलो भी गोभी दे रहा है तो आपको खरीदना पड़ता है और आप बड़े शान से खरीद के लाते भी हो। बट किसान अगर 2 रुपये ज्यादा दे रहा है, आपको एहसास है कि वो 2 रुपये ज्यादा ले रहा है, तो जमीन आसमान एक हो जाएंगे, फिर तो हालत खराब हो जाती है। नहीं, ऐसा लगता है कि किसान लूट रहा है क्या लूट मची है, जिसको देखो यही तराना गाता है, क्या लूट मची है, सब्जियों में आग लगी है। तो भाई जो तुम 25,000 का 50,000 का मोबाइल खरीद लेते हो, 1.5 लाख की मोबाइल ले लेते हो, यहाँ 10-15 हजार में भी गुजारा हो सकता है। वहां तो नहीं कहते कि मोबाइल फोन के दामों में आग लगी हुई है, बाइक के दामों में आग लगी हुई है, टीवी के दामों में आग लगी हुई है, बस खाने पीने की चीजों में आग लग जाती है। अच्छा, खाने पीने में भी छोड़ो, सिर्फ सब्जी में आग लगता है। राशन दुकान में भी अगर आपको चावल महंगा मिल रहा है, कोई उपाय नहीं, खरीदना ही है। वहां आप करो बार्गेनिंग कि नहीं, हम 50 रुपये किलो चावल नहीं लेंगे, 39 देना है तो दो, करो, करके देखो। बस छोटे को छोटा करना है, जो पहले से दबा है उसी को दबाना है, यही अपनी मेंटालिटी है। इसलिए मैंने कहा कि हम भी जिम्मेदार हैं किसानों की ऐसी स्थिति के लिए। इस पे सोचिए, और अगर आप कुछ कर सकते हैं तो कीजिए, और नहीं तो तमाशा देखिए। एंजॉय दोस्तों। तीसरे लोग जो जिम्मेदार हैं वो खुद किसान है। एक कहावत है, कहावत क्या है? कहावत है, जो अपनी मदद खुद नहीं करता उसकी मदद तो ऊपर वाला भी नहीं करता। कहावत सुनी होगी। किसान अशिक्षित होते हैं, अनएडुकेटेड होते हैं, उतना दिमाग नहीं होता, साइंस की चीजों के बारे में जानकारी नहीं होती, तो अज्ञानता में वो बेहतर काम नहीं कर पाते। इस वजह से भी वो अपनी स्थिति को सुधार नहीं पाते, फसल अच्छी उनकी हो नहीं सकती। कुछ तो टेक्निकल इशू है जिनसे वो अवगत नहीं है, तो उन्हें एडुकेट करने की जरूरत है, या एडुकेट होने की जरूरत है। कृषि के नए नए तकनीकों को जानने की, समझने की, सब कुछ करने की जरूरत है, लेकिन वो नहीं कर पाते। जमीनें कम होती हैं, खेती कम होती है, उपज कम होती है, इस वजह से भी ये अपनी स्थिति नहीं सुधार पाते। अगर एक खेत है तो जिंदगी भर एक खेत में ही गुजारा कर देते हैं। तो उन इस स्थिति के लिए कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेदार है कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझें, अपने आप को एडुकेट करें, नए तकनीकों का इस्तेमाल करें, सरकार की दी हुई जो भी टेक्निक्स है अगर फ्री की है तो उसका लाभ उठाएं। और अगर आपके पास जमीन कम है तो कोशिश करें कि जमीन बढ़ाई जाए, ताकि आप ज्यादा बड़े पैमाने पर खेती कर सकें। अगर मुश्किल है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर संभव है तो ये प्रयास जरूर करें। ये आप ही कर सकते हैं, आपके लिए कोई और नहीं कर सकता। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर किसान की इस दशा के लिए, वो होता है गवर्नमेंट, सरकार जी। अब इस बारे में मैं क्या कहूं, छोटा मुंह बड़ी बात। अब अगर मैं कहूं कि ये गोभी है
देखो भाई ये गोभी है, आप कहोगे ये तो हमको दिख ही रहा है गोभी है, तो आप हमको क्या दिखा रहे हो कि गोभी है? तो जो है वो तो आपको दिख ही रहा है, तो मैं क्या कहूँ। आज के लिए इतना ही। अगर मेरी बातें आपको समझ में आई और दिल तक पहुंचा है, तो आप जो कर सकते हो वो किसानों के लिए करो, जो नहीं कर सकते तो दुआ ही करो कि कुछ अच्छा हो उनके जीवन में। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है मेहराब शेख। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।